पब्लिक स्कूल ताजपुर के परिसर में मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद हाई हॉस्पिटल तमिलनाडु में सेवा प्रदान कर चुकी निखत कौशल ने मरीजों के नेत्र की जांच कर उपयुक्त सलाह दी। इस अवसर पर डॉक्टर निखत कौशल ने कहा कि आंख मानव की एक अभिन्न अंग है। इसको लेकर किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही घातक साबित हो सकता है। उन्होंने आंख में हो रहे किसी भी तरह की त्रुटि को लेकर सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि आंख में यदि कोई त्रुटि महसूस हो तो आंख के चिकित्सक को दिखाकर आवश्यक सलाह लें। डॉक्टर कौशल ने आंखों की स्वास्थ्य रखने के लिए विटामिन युक्त भोजन व फल जैसे गाजर, पपीता, अमरूद, नारंगी, मिल्क, अंडा, मछली, शिमला मिर्च का सेवन करने की सलाह दी। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चीफ इंजीनियर रियाज अहमद ने कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर का यह कार्य सराहनीय है और इसके लिए स्कूल के डायरेक्टर हाजी मकसूद हसन शब्बू बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बढ़ते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में कंप्यूटर मोबाइल के प्रयोग में इंसान के आंखों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में आंखों को लेकर सहज रहने की आवश्यकता है। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर हाजी मकसूद हसन शब्बू ने कहा कि आंख तो प्रत्येक सभी प्राणियों की होती है, लेकिन मनुष्य में इसका एक अलग ही महत्व है। मानव शरीर का सबसे कोमल अंग आंख होता है, इसके लिए इसकी सुरक्षा में उतनी ही जरूरी है। आंखों का कार्य सिर्फ देखना और देखे हुए संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। इतना ही नहीं, शरीर की खूबसूरती में भी यह सहायक है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद मेडिकल अफसर डॉक्टर अफजल आलम ने कहा कि आजकल गार्जियन बच्चों की पढ़ाई और पहनावा पर तवज्जो तो देते हैं, लेकिन मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग आंख की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि बच्चे बड़े होकर किसी कंपटीशन के इम्तिहान में सफल हो जाता है, लेकिन आंखों में पैदा होने वाले क्लर्क ब्लाइंड जैसी बीमारी के कारण उसकी छटनी कर दी जाती है। इसलिए गार्जियन को शुरू से ही पढ़ाई और पहनावा के साथ साथ बच्चों को लेकर सहज रहना चाहिए। शिविर में ज़िया सिद्दीकी, गुलनाज यास्मीन, सुमाया खातून, विनय कुमार, सना खातून, सूफिया परवीन, कैलाश राय, फिरदौस फातिमा, कासिम समद, शिवशंकर ठाकुर, सूर्यकांत राय, आर्यन कुमार, तनु कुमारी, वकील कुरैशी, रीता देवी, फैजान अहमद, तबस्सुम आरा, शमा परवीन, रुखसाना परवीन, मंतशा परवीन, मुशर्रत परवीन, सानिया परवीन, कासिम, लता मुनी देवी, कलाम समेत 326 लोगों की आंखों की जांच की गई। शिविर को सफल बनाने में मुस्कान चाइल्ड केयर के मजहर आलम, हसन कौसर, नूतन कुमारी, प्रशांत कुमार, शिल्पी कुमारी, पंकज कुमार, मुकुल कुमार, विजय कुमार, प्रज्ञा, ज्योति, आलिया राज, प्रेमा देव कुमारी, फौजिया तकनीक, आयुषी कुमारी, शारदा रानी, सभी शिक्षकों ने अहम रोल अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। Next.
विटामिन ए का जिसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, उसका सेवन करना चाहिए। जैसे कि आप पपाया ले लीजिए, कैरेट ले लीजिए, फिर पालक साग जो जिनको बोलते हैं वो ले लीजिए। ये सब जो है वो बच्चों को ज़्यादा देना चाहिए। और इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा मतलब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ये सब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से एडिक्ट हो गए। तो ये बहुत मतलब डेवलप करता मायोपिया डेवलप करता। अभी जैसे लॉकडाउन को कोविड के ड्यूरेशन में मोस्टली बच्चे क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। क्लास में उनको या तो गैजेट में ही किसी न किसी गैजेट में ही वो यूज़ कर रहे थे, या तो मोबाइल से या तो लैपटॉप से। इससे अभी बहुत ज़्यादा मतलब मायोपिया का समझिए ड्रास्टिक इंक्रीज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। तो मोबाइल और लैपटॉप ये चीज़ें बच्चों को, देखिए छोटे बच्चों में तो जनरली रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम ही होता है, मतलब जो आप नॉर्मल भाषा में समझिए चश्मे का प्रॉब्लम। तो अगर उनको छोटे बच्चों को नहीं जांच किया जाएगा आप, तो उनको पता भी नहीं चलता, तो उसी से हैबिचुएटेड हो जाते हैं और उसी को डेवलप कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा ही सब लोगों को दिखता है। तो जब तक हम लोग उनका चेकअप नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है, उनको चश्मे की ज़रूरत है। जनरली देखा गया कि बड़े भी हो जाते हैं बच्चे, लेकिन अभी भी मैंने देखा कि 13 बच्चे वो उनको पावर है, मतलब 6-18 विज़न है, 6-12 विज़न है, और वो अनअवेयर है उससे, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा विज़न इतना कम है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, बल्कि हर एक स्कूल में ये होना चाहिए, और जिससे पता चलेगा बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा ये बताइए कि आज बच्चों को आपने देखा या बुजुर्गों को देखा, उनकी आंखों की बीमारी के बारे में डिस्कस किया, उसमें